आज प्यारी बेटी अयाना ने कहा कि पापा आज आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमें स्कूल छोड़ के आएंगे। मैंने कहा अरे वाह, ये हुई ना बात, आज हम आपके साथ चलेंगे तो कल आप हमारे साथ चलोगे। समृद्धि पड़ोस में शर्मा जी की बेटी है। दोनों प्यारे बच्चों को लेकर मैं स्कूल में पहुंच जाता हूँ। स्कूल अपने बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ से दोनों बच्चों को टाटा बाय बाय करके मैं घर वापिस आता हूँ तो देखता हूँ कि माँ छोरे ने तैयार करने लग रही थी। यो भाव खाने लगा था। पापा जी अखबार में जुट रहे थे, भाई इब्बे तक तो ये भाई खावा है, तो हमको ये छोरी बड़े होकर सेवा करेगी, देखी जाएगी। घर के न्यू का एक गठड़ी कपड़े तैयार करा के न प्रेस आके गेड़िया ये कपड़े की में सीधे हो जाएंगे। फिर आके घर आके देखूँ यहाँ तैयार हो पावा है। फिर बाबू बेटा का दोनों का एक रूट बन जाए है। दादी राम राम। अब अपना खुद का स्कूल में जाने का नंबर आ गया। दादी जी रास्ते में मिलते हैं, उनको राम रमी करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। रोड के ऊपर अपना जहाज खड़े, खिड़की खोलते सुपेंद्र सर सामने दिखा है। सुपेंद्र सर का हो तो कुछ को नहीं, लेकिन मन मन में न्यू महसूस हो जो न्यू का टाइम तो आ जाया करो। मैं भी मन मन में न्यू कह दूं काल टाइम तो आगे पहुंचा। हाँ, फुहारा चौक को जिसको दीन बंधु सर छोटू राम चौक भी कहा जाता है, यहाँ पे अपने गंगा बिशन सर अपने को मिलते हैं। इनके साथ बैठाते हैं, इनको साथ लेते हुए यहाँ से गाड़ी आप आगे लेके जावा तो खूब लड़ी मर्दानी हो। तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की बहुत बड़ी घोड़े के ऊपर बैठी हुई प्रतिमा जो है, मूर्ति है, वो अपने रानी लक्ष्मीबाई चौक के ऊपर लगी हुई है। देख के बहुत ही मजा गौरव महसूस होता है। उसके बाद हरियाणा राज्य परिवहन निगम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये अपना मेन बस स्टैंड हिसार है, इसको आप क्रॉस करते हुए सीधा आगे निकल जावा। भाई आपके पधारने का धन्यवाद कर दिया नगर निगम ने। आप हिसार से बाहर निकल लिया। हाँ, हिसार से आप फतेहाबाद रूट लेंगे। अपनी जो ड्यूटी है वो रतिया ब्लॉक में है। सिरसा डब्बा वाली इसी रूट के ऊपर आगे पड़ते हैं। आप ये हिसार से सिरसा का रोड आपने ले लिया। फतेहाबाद से रतिया की तरफ आप अपनी ड्यूटी पे हर रोज जाते हैं। भाई रास्ते में हनुमान जी की बहुत ऊंची प्रतिमा अगर मोड़ मंदिर में लगी हुई है। यहाँ से मैं आपको बालाजी के बजरंगबली के दर्शन करवा देता हूँ। आज अपना रास्ता अपना MP रोई की तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि फतेहाबाद से रतिया का जो रास्ता है वो घग्गर नदी के बाढ़ की वजह से, उफान की वजह से बंद हो गया। 2-3 जगह तक पाड़ भी रखा है प्रशासन ने, लेकिन रतिया अपन पहुंचना अपनी ड्यूटी के लिए। तो आप MP रोई गांव है जो बडोपड़ के पास, यहाँ से अपने साथी सुनील बाणा सर को बिठा लेते हैं और अपना रूट चार्ट यहाँ से बनाएंगे। आप अपना नया जलनिया गाँव में पहुँच गया। आप जलनिया से ये जो बुन्ना की तरफ का रास्ता है, जांडली खुर्द गाँव में रास्ते में फेरा हुआ है। यहाँ से आप पूछेंगे ये आ गया बुन्ना शहर। ये बुन्ना का बस स्टैंड क्रॉस कर रहे हैं आप अभी इस समय। सामान्य बस स्टैंड बुन्ना को जैसे आप क्रॉस करने लगते हैं तो अध्यापक साथी साथ में ये कह रहे हैं कि बुन्ना में जो केले है वो टॉप के मिले। भाई ये चौक आ गए तो यहाँ पर रुक के देखा तो केले वास्तव में बहुत बढ़िया गजब के थे। बोला बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम है बुन्ना में केले के, तो मैं केले ले लेते भाई। उसके बाद केले नापने शुरू कर देते हैं। सारे अध्यापक साथी बैठे हैं। अब यहाँ से आप कुल्ला की तरफ का जो रास्ता जाता है ना, उस रास्ते पे आप चला, क्योंकि बुन्ना से रतिया का रास्ता है चंदो कला के पास, उस पर भी पानी बहुत भरा हुआ है, तो वो रास्ता भी बिल्कुल बंद है। तो कुल्ला की तरफ वाले रास्ते पर आप अपना गाड़ी दौड़ा देते हैं। यहाँ से आप गाँव टिब्बी आवा है, टिब्बी गाँव को आप क्रॉस कर लेते हैं। टिब्बी का मेन रोड के ऊपर ही जो है देख सकते हैं आप गाँव का। और ये उसके बाद लहरिया गाँव आ जाता है। लहरिया गाँव का बस स्टैंड आसपास का यहाँ का है। रोड बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है पानी का। यहाँ कोई किसी वजह से घग्गर नदी की बाढ़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। गाँव लहरिया का भी अपना धन्यवाद पूरा हो चुका है। भाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्ला फतेहाबाद में आप पहुँच गए हैं। तो आप कुल्ला से अभी अपना रतिया का रूट आप लेंगे। ये कुल्ला का जो है चौक है, यहाँ से जाखड़ टोहाना रतिया का रूट बन रहे हैं। तो आप रतिया की तरफ मुड़ लिए, क्योंकि रतिया से अपने को जल्लोपुर पहुँचना। जल्लोपुर अपनी ड्यूटी है तो वहाँ पहुँचने का अपना टारगेट है। तो कुल्ला से रतिया का रूट अपन ने खींच दी। यहाँ से गाड़ी पंचा दबा दिया है, गाड़ी अपनी खींच दी है ताकि टाइम पे आप पहुँचे। कुल्ला ग्राम पंचायत भी अपने को भाई पधारने पर अपना हार्दिक स्वागत धन्यवाद दोनों कर दिया है। चिम्मो गाँव में पहुंचने से पहले ये जो रंगोई है चिंगो की घग्गर नदी से निकली हुई, यहाँ पे आप देखा पानी का जो स्तर है वो 2 फुट 2.5 फुट नीचे आ गया है। और पानी का बहाव है वो भी पहले से बहुत ही कम हो रहा है। तो यही पानी आगे घूम फिर के रतिया की तरफ, बाढ़ का खेतों की तरफ रूप लिया हुआ है। ये चिम्मो गाँव में ऊपर को नहर बहती है। भाई नहर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको हिम्मत सी करके मैं पार कर लेता हूँ। ये और ऊपर को नहर है, नीचे को बहती है नदी, रंगोई है ये। तो यहाँ देखने पे 3 से 4 दिन पहले जब हम यहाँ इसके आए थे, यहाँ रूट चार्ट अपना भी यही बना हुआ है। तो 3 से 4 दिन पहले लगातार आप इसको देख रहे हैं। तो पहले जो पानी का स्तर था वो बिल्कुल बहुत तेज सरसराटे के साथ बहुत तेज रूप से बह रहा था। तो आज उसमें काफ़ी कम है पानी। तो देखो है नदी का, तो जो हिमाचल प्रदेश में बारिश का पहाड़ों से पानी इकट्ठा होकर आ रहा है वो है, लेकिन पानी का स्तर अब जो भयानक रूप था वो कम हो रहा है। ग्राम पंचायत चिम्मो समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। का जो गेट बना हुआ है, इस गेट को आप पार करते हुए आगे निकला। हाँ, तो थोड़ा चिम्मो ऐड का आ जा भाई। चिम्मो ऐड पे आई लव चिम्मो के नाम की सेल्फी पॉइंट जो है गांव वालों ने, सरपंच साहब ने यहाँ बनवा रखा है। चिम्मो ऐड को भी आप
अब पार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ लंबा गांव पड़ता है साथ में। लंबा गांव में भी पानी जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। घग्गर नदी का पानी, हर की में पानी, खेत ढाणियाँ सब पानी बराबर हो रही है। आगे बढ़ते हुए अपन नाथवान गांव जो है वो रतिया के बिल्कुल पास लगता है। नाथवान से होते हुए अपन रतिया पहुंच जाते हैं। यहाँ आर के कन्फेंसरी है भाई यहाँ मिल्क शेक भाई जो ठंडे पानी की, ठंडे दूध की जो बोतल तैयार करके प्यावा है, गजब की ड्राई फ्रूट और डाल के मज़ा आ जाए। आइसक्रीम भी इसकी नंबर 1 है। रतिया में हर शहर के साथ एक दो चीज़ मशहूर फेमस होती है, तो आप कभी भी रतिया में आओ तो आर के कन्फेंसरी में आपने आइसक्रीम और मिल्क शेक ज़रूर पीना है। और कि मैं काम बाद में करियो। ये आर के कन्फेंसरी है, ये अपने रतिया में है। यहाँ से भाई की राजकुमार की सेवा लेते हुए आप आगे बढ़ा तो यहाँ देखा कि बाढ़ राहत शिविर में काम करने के लिए, सहायता करने के लिए लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्रालियाँ सामान की लदी हुई आगे बढ़ती है भाई। फिर आप यहाँ से सरदुलगढ़ रोड लेके रतिया से रत्ता खेड़ा पहुँच लेते हैं। रत्ता खेड़ा से फिर आप राइट टर्न लेते हुए, और ये सामने लाली पड़ती है, लाली गाँव है, और इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में जल्लोपुर गाँव है। तो अपा जल्लोपुर गाँव का अपना रूट, अपना गाड़ी सीधी खींच दिया, और ये रास्ते में ग्रीनरी को पार करते हुए आप अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे को स्वीकार करते हैं अपने स्कूल में। सरकार के समर्पित निष्ठावान कर्मचारी समय पे कोशिश करते हैं। इस भयंकर समय भी जब बाढ़ आई हुई है, हर तरफ पानी है, स्कूलों की छुट्टी हो रही है, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, सिर्फ स्टाफ पहुँचेगा। किसी भी प्रशासनिक काम में स्टाफ की जरूरत पड़े तो आप उसके लिए हरदम तैयार रहा, आप रतिया रेडी रहा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के साथ आप दिखावा। बच्चे यहाँ है नहीं भाई, देखो पीछे से किस शरारती बच्चों ने अपने यहाँ चार्ट लगा रखे वे भी पढ़े हैं, तो इसका भी आप आज ध्यान देंगे। अंदर जाके देखा तो क्लास में सुननी हो रही है, ये दोनों चुन्नू मुन्नू बच्चों के इंतजार में उदास हो रहे हैं। यहाँ दिन में अपना कुछ जो भी स्कूल का काम धाम हुआ पकड़ने के बाद फिर अपना वापसी का 2:30 बजे के बाद जैसे अपने स्कूल के से घर के लिए प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। और गाड़ी में अपन गैर गाल दिया है, और ये जोगीराम सर भाई मिठाई ले आओ, का मिठाई का बता मीठा मुँह करो बर्फी ले रहे। दोपहर में खाने का समय जमा टपले जमा भूख को सुती लाग रही है, रास्ते में बडोपड़ क्रॉस कौन करे जा भाई यार। डोपड़ में टिप टॉप फैमिली ढाबा मेहता साहब रतिया से जिन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी खाने की, बहुत गजब की व्यवस्था। यहाँ रुका तो देखा एक भाई डेमो देने ला रहा है, मेहता साहब ने नई मशीन लगवा ली मयू के भाई, बिला एल्कलाइन का पानी का व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। डेमो भी दे बताओ भी भाई पानी की बिला न्यू और भी साफ सुथरा सुंदर पानी कर दिया। अब बोला इस पानी तो बोला धरती साहब कौन बनाएगी भाई। मैं चलो ठीक है भाई बढ़िया अच्छी बात है। पूछा रुपये तो छुट गया, बहुत महंगा भागा सामान था भाई। हमने अंदर बैठ के लंच का ऑर्डर कर दिया भाई, रोटी खावा। लंच में मेहता साहब बहुत गजब की तैयारी करके ना खाना दे है, प्लेट में थाली में इतना बात का सामान दे दे, आदमी खा खा के निहाल हो जाए, जमा पेट पाटन हो जाए। राजकुमार साहब ने कुछ भूख लगी थी, रोटी देख दे टेक के ना घी लगा दिया भाई, और फिर चेप दी रोटी। खाना खुना खाने के बाद आज आप अपना वापिस हिसार नगर निगम में अपना स्वागत कर ले, घर पहुंच जाओ। आपका आज का व्लॉग अपना इतना ही था।